हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं और एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो एक टाइप है वो हमने ऑलरेडी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर करके रखा है, जिसका नाम है प्लांट टिश्यूज। और आज हम कवर करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के जितनी भी सब टॉपिक्स आते हैं आपके 10th लेवल तक के, दैट वी विल कवर टुडे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले हम जानते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। तो देखिए, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनते हैं और इन्हीं सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टिश्यूज। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो जो एक वॉल होती है वो वॉल बहुत सारी ब्रिक्स मतलब कि बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज अ सिंगल वॉल। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की जो डिफरेंट टिश्यूज है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से कंबाइन होकर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्लांट टिश्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। सो टुडे वी विल कवर द सेकंड पार्ट विद द एनिमल टिश्यू। अब क्योंकि जो एनिमल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब हर एक फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए हर एक लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि हो गया आपका एक्सक्रीशन, जैसे हो गया रिप्रोडक्शन, तो ये सारी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। तो हर तरह की लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू से। तो एनिमल टिश्यू बेसिकली आपको चार टाइप के देखने को मिलेंगे। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, the second one is the connective tissue, the third one is the muscular tissue and the fourth one is the nervous tissue। तो ये जो चार टाइप के टिश्यूज हैं ये मेनली फोर इंपॉर्टेंट एनिमल टिश्यूज हैं और चलिए इनकी डिटेल्स हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल के अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको और चार टाइप मिलेंगे, दैट इज द स्क्वामस एपिथेलियल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है बेसिकली, तो हम वो जान लेते हैं। तो हमारी जो स्किन रहती है, स्किन की जो कवरिंग रहती है या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है वो बनाती है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं मेरी जो स्किन है ये भी एपिथेलियल से बनी है, उसके अलावा जो हमारा हार्ट है उसकी जो कवरिंग है वो एपिथेलियल से होगी। तो जितनी भी कवरिंग्स होती है वो सारी एपिथेलियल प्रोवाइड करता है। इसमें पहला क्या टाइप है, स्क्वामस एपिथेलियल। तो ये जनरली हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है ना, आर्टरीज और वेन्स, तो उसकी जो सरफेस रहती है उस सरफेस में कौन सा एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, तो दैट इज द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन इज द कॉलमनर एपिथेलियल। तो कॉलमनर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो हमारी स्किन के, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के सरफेस से एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है, कॉलमनर एपिथेलियल का। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे स्टमक में जो विलीज रहती है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से और हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाती है। तो वहां पे भी कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो दैट इज द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर जो थर्ड टाइप है दैट इज अ क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल क्योंकि कंपैरेटिवली थिक होता है, तो जो क्यूबॉइडल टिश्यू है वो कहां पर होता है, तो हमारी किडनीज की कवरिंग में, क्योंकि किडनीज की जो कवरिंग है दैट मस्ट बी थिक। ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किडनीज, तो वो बनती है हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। नाउ अनदर वन इज द सीलिएटेड। सीलिएटेड कहां पर होता है, हमारी बॉडी की जो सरफेस होती है, बॉडी ऑर्गन्स की जो सरफेस होती है वहां पे सीलिएटेड होता है। ये क्या करता है, बेसिकली सेल्स में ऊपर प्रेजेंट होता है। तो कौन सी चीजें सेल के अंदर आएंगी, कौन सी चीजों को सिर्फ बाहर ही रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, तो ये सारा काम किसका होता है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखते हैं जो दूसरा टाइप का टिश्यू है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा हमारी बॉडी को। तो कनेक्टिव में बेसिकली जो पहला टाइप है दैट इज द फ्लूइड। तो हमारी बॉडी में हमेशा एक फ्लूइड फ्लो होता रहता है, दैट इज द ब्लड। तो बेसिकली जो फ्लूइड टिश्यूज रहते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ के फॉर्म में क्या होते हैं, जो फ्लूइड है वो हमारी बॉडी के अराउंड मूवमेंट करता है, विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो अगला कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज अ कार्टिलेज।
ये क्या करता है, हमारे जो बोन जॉइंट्स रहते हैं उनको स्ट्रॉन्गनेस या एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। कौन सा? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा टेंडन। तो टेंडन कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो ये मसल और बोन के बीच में लोकेटेड होता है ना। अगर मैं अपनी स्किन को स्ट्रेच करना चाहूँ तो मैं इसको एक लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बोन और मेरी स्किन के बीच में एक टिश्यू काम कर रहा है जिसका नाम है टेंडन, जो पर्टिकुलरली एक वैल्यू तक ही ये स्ट्रेच हो सकता है, एक वैल्यू तक ही फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? टेंडन। उसके बाद आते हैं लिगामेंट। तो जो लिगामेंट्स रहते हैं इनका काम क्या होता है? बोन टू बोन ज्वाइन करना। मतलब अगर मेरी ये वाली बोन और ये वाली बोन जुड़ी हुई है इस पार्ट पर, तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू काम कर रहा होगा? तो लिगामेंट, जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड टाइप में हम आते हैं विच इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में अगर आप देखें तो मेनली जो फर्स्ट टिश्यू आ रहा है दैट इज द वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री चीजें क्या होती है या वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मन होगा कि मैं इस कैप को ओपन करूं, तो आई विल जस्ट गिव ऑर्डर टू माय हैंड्स एंड आई विल ओपन द कैप। तो मेरी विश के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है वो क्या आ जाएगा? वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू के अंदर। ठीक है, सेकेंड होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि अगर मैं चाहूं कि मैं अपना हार्ट बीट रोक सकूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी ब्रीदिंग को रोक सकूं तो मैं शायद 1 मिनट तक ऐसा कर भी पाऊं, बट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मैं अपना ब्रीदिंग को नहीं रोक सकती, क्योंकि दैट इज द इनवॉलेंट्री फंक्शन एंड कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, है ना। तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। थर्ड आता है कार्डियक। कार्डियक क्या होता है? जो हमारी हार्ट की कवरिंग होती है ना। देखा होगा आपने, जो हार्ट वगैरह की स्टडी करते हैं या ऑपरेशन वगैरह करते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। दैट मीन्स द वर्ड कार्डियक इज कनेक्टेड विथ व्हाट? हार्ट। ठीक है, तो कार्डियक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हमारे हार्ट में। अब हार्ट का काम आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ब्लड को पंप करना होता है ना। तो ये आ जाएगा हमारे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में। एंड द फोर्थ टाइप इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में एक ही आप टाइप पढ़ेंगे, दैट इज द न्यूरॉन। और न्यूरॉन की फंक्शनिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी काम करना है तो मेरा, अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी फिंगर्स को मूव करवाऊं, तो उसके लिए मेरे ब्रेन से मेरी फिंगर का कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि मैंने ब्रेन में कुछ सोचा और मेरे हाथ ने जस्ट वैसा ही काम किया। दैट मीन्स देयर इज सम कनेक्शन इन बिटवीन माई हैंड एंड माई ब्रेन। तो वो कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? न्यूरॉन का। तो बॉडी की हर एक सेल तक और बॉडी के हर एक ऑर्गन तक हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। और न्यूरॉन्स किसके अंडर में आते हैं? तो नर्वस टिश्यू के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू। अगर आप इस वीडियो के दोनों पार्ट्स देख लेते हैं तो आपका जो एक आंसर है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, वो आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।